चलिए आज भारत की एक बहुत ही प्राचीन और गहरी परंपरा की बात करते हैं, जैन धर्म की। ये सिर्फ एक धर्म नहीं बल्कि एक पूरा दर्शन है जिसका रास्ता 24 महान शिक्षकों ने तैयार किया। तो पहला सवाल तो यही मन में आता है कि क्या किसी धर्म के 24 संस्थापक हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर यही सवाल जैन धर्म को बहुत खास बना देता है। दरअसल ये कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है तीर्थंकरों की। अब तीर्थंकर कौन है? ये वो महान आध्यात्मिक गुरु हैं जो हमें इस जीवन के इस भवसागर को पार करने का रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इस प्राचीन रास्ते की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। इसकी शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध और वैशाली में, जो आज का बिहार है। ये वो दौर था जब समाज में जटिल वैदिक कर्मकांड बहुत बढ़ गए थे और उन्हीं की एक प्रतिक्रिया के रूप में जैन धर्म का उदय हुआ। और देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि जैन धर्म ने वेदों के अधिकार को तो नहीं माना, लेकिन आत्मा और कर्म के सिद्धांत को उसे पूरी तरह से अपनाया। और देखिए ये परंपरा कितनी पुरानी है। इसके पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। और फिर महावीर स्वामी से ठीक पहले आए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने 4 महान व्रतों की शिक्षा दी थी। और इन्हीं के बाद कहानी पहुंचती है इस परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की यात्रा पर। महावीर का जीवन सच में ज्ञान की खोज की एक असाधारण कहानी है। सोचिए 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में एक राजकुमार का जन्म होता है। 30 साल की उम्र में वो अपना राजसी जीवन सब कुछ छोड़ देते हैं सत्य की तलाश में। इसके बाद 12 साल की बहुत ही कठोर तपस्या और फिर 42 साल की उम्र में जृंभिक ग्राम में उन्हें मिलता है परम ज्ञान यानी कैवल्य। और अंत में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में वे निर्वाण प्राप्त करते हैं। तो सवाल ये है कि इतनी कठोर तपस्या के बाद महावीर ने दुनिया को क्या दिया? उन्होंने ज्ञान के 3 रत्नों का रास्ता दिखाया। इन्हें ही कहते हैं त्रिरत्न, जो असल में मुक्ति का मार्ग है। पहला है सम्यक दर्शन, मतलब सही विश्वास। दूसरा सम्यक ज्ञान यानी सही समझ। और तीसरा सम्यक चरित्र, मतलब सही आचरण। जब ये तीनों मिल जाते हैं तभी आध्यात्मिक आजादी का रास्ता खुलता है। और सही आचरण, उसका आधार क्या है? उसका आधार है ये 5 महाव्रत। अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। सत्य, हमेशा सच के रास्ते पर चलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। और ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर संयम। अब देखिए यहाँ एक बहुत जरूरी बात है। जो पहले 4 व्रत थे ना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दे दिए थे। महावीर ने इसमें 5वां और बहुत महत्वपूर्ण व्रत जोड़ा, ब्रह्मचर्य। जैन दर्शन का एक और बहुत ही गहरा और सच कहूं तो आज के जमाने के लिए जरूरी सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका मतलब क्या है? बड़ा सीधा सा है कि सच्चाई के कई पहलू होते हैं। कोई भी एक नजरिया अपने आप में पूरी सच्चाई नहीं हो सकता। जरा सोचिए, आज के इस दौर में जहां हर कोई अपनी बात को ही आखिरी सच मानता है, ये विचार कितना रेलेवेंट है ना? अच्छा, अब ये तो हुई दर्शन की बात। चलिए अब देखते हैं कि महावीर ने अपने फॉलोअर्स को, अपने अनुयायियों को एक साथ कैसे जोड़ा। उन्होंने एक 4 स्तरीय संघ बनाया। इसमें कौन कौन थे? साधु यानी मॉन्क्स, साध्वी यानी नन्स, और साथ ही श्रावक और श्राविका, मतलब आम गृहस्थ पुरुष और महिलाएं। ये दिखाता है कि ये रास्ता सिर्फ सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए था। लेकिन वक्त के साथ करीब 4ठी शताब्दी ईस्वी में जैन समुदाय 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया। एक है श्वेतांबर, जो सफेद कपड़े पहनते हैं और ये मानते हैं कि महिलाएं भी मोक्ष पा सकती हैं। और दूसरे हैं दिगंबर, जिनका मानना है कि आकाश ही उनके वस्त्र हैं, मतलब उनके साधु वस्त्र नहीं पहनते। इनकी ये भी मान्यता है कि महिलाओं को मोक्ष पाने के लिए पुरुष के रूप में दोबारा जन्म लेना पड़ता है। तो आखिर जैन धर्म की विरासत क्या रही? इसका भारतीय संस्कृति और इतिहास पर क्या असर पड़ा? इसे कई बड़े बड़े राजाओं का साथ मिला, जैसे कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के महान राजा खारवेल। इन्हीं के वजह से ये धर्म पूरे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैला। और इसकी सांस्कृतिक विरासत तो कमाल की है।
इनके पवित्र ग्रंथ आगम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। पावापुरी और दिलवाड़ा के मंदिर जैसे शानदार तीर्थस्थल हैं। और श्रवणबेलगोला में बाहुबली की वो विशालकाय मूर्ति, वो तो वास्तुकला और भक्ति का एक बेजोड़ नमूना है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, आज के इस दौर में जहां हर कोई अपने नजरिए को लेकर इतना पक्का है, अनेक पक्षीय सत्य का यह दर्शन हमें क्या सिखा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस प्राचीन ज्ञान को आज भी हमेशा की तरह प्रासंगिक बनाए रखता है।